जब वही चल रहे थे तो 2023 में जब हमने ये नए लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक मेन है कि हम लोगों को इस पे विचार करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो जो पुराने कहते थे ना अंग्रेज़ों के ज़माने के जो सिस्टम चलते आ रहे हैं, अगर हम उनको अपडेट नहीं करेंगे तो आज की डेट में उनका रेलिवेंस जो है वो नहीं रहता है। तो चेंज हर चीज़ में ज़रूरी है। जैसे अभी इन्होंने बात की थी और आप सभी लोग जानते हो कि हमारे समाज में और ख़ासकर हमारी स्टेट जो है, इसमें जो मोबाइल का चलन है ये लगभग मुझे लगता है 2003 में शुरू हुआ था और सबसे पहले इन्होंने कठुआ में और जम्मू में ये मोबाइल वगैरह इशू किए थे, ठीक है। इससे पहले क्या था कि ये चीज़ें नहीं होती थी और क्राइम का जो नेचर रहता था वो भी अलग तरह का होता था। आज की डेट में आपने देखा होगा कि पुलिस कहीं भी किसी साइट पे जाती है या किसी के घर में रेड करती है तो जाते ही पहले उनके फ़ोन ले लिए जाते हैं, जहां उनका लैपटॉप वगैरह जो है उनको वो सीज़ कर लेते हैं और अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग टीवी वगैरह देखते होंगे, जो जितने भी हमारे क्राइम से जुड़े हुए वो आते रहते हैं। आप सावधान इंडिया लगा लो, जहाँ दूसरा क्या आता है, एक और बड़ा पॉपुलर सीरियल था 20-30 साल से चल रहा है, क्या नाम था, CID करके था शायद। तो कहने का मतलब है आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा क्या रहता है कि क्राइम ज़रूरी नहीं है मैनुअली हो रहा है, जहाँ कोई हथियार का इस्तेमाल करके पता नहीं फ़ोन से कैसा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि चीज़ें मैनिपुलेट करके कहीं से भी इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं, है ना। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करना था कि अगर पुराने हिसाब से चलते रहते तो फिर तो नई चीज़ें वो वाली सॉर्ट आउट होती थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस समाज में हुई, क्राइम का नेचर भी चेंज हुआ और फिर इन चीज़ों को डील करने के लिए हमारे जो लॉज थे इनको भी चेंज करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो इसलिए ये लॉ जो थे चेंज करवाए। कि 0 FIR के बारे में किसी को पता था? नहीं पता था। तो 0 देखें, कानून जो है, कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं हमारे समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए। एक आदमी है वो क्राइम करता है और उस क्राइम के कारण एक आदमी जो है वो सफ़र करेगा। हो सकता है एक से जुड़ा हुआ है, जहाँ बहुत सारे लोगों से, हो सकता है हमारे पूरे समाज से चीज़ जुड़ी हो। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जैसे अभी बताई हैं, जैसे तो पहले 0 FIR का इन्होंने बताया कि कहीं भी क्राइम होता है आप कहीं से भी उसकी FIR जो है वो करवा सकते हैं। हमें सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जम्मू में कोई क्राइम हुआ था तो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं हमें पर्टेन करता था, हमने FIR नौशहरा पुलिस स्टेशन में करवा दी, बाकी प्रोसीजर जो हो चलता रहेगा। लेकिन हमें पता होगा तभी तो कर पाएंगे ना। एक तो वो चीज़ थी 0 FIR है। अच्छा, दूसरे नंबर कहीं ऐसे हो जाता है कि क्राइम हमारे समाज में होता है लेकिन हम उसको मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं कहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते। रीज़न क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं यार इसमें कुछ भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो रिपोर्ट नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि जो छोटा क्राइम करता है ना, कल को वो उससे बड़ा क्राइम करता है। तो अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो फिर एटलीस्ट जैसा उन्होंने बताया कि आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, केस जो है परस्यू करेगा और एक आने वाले टाइम पे उसको जो भी अगर वो आइडेंटिफाई होता तब भी, नहीं तो जो विक्टिम है उसका जो बनता होगा वो उसके हिसाब से उसको टैकल किया जाएगा।